प्यारे देशवासियों नमस्कार। अब जैसा कि आपने देख लिया है, गुजरात के मुख्यमंत्री को हटा दिया है बीजेपी ने, उसको रिप्लेस कर दिया है, दूसरे मुख्यमंत्री को आज शपथ दिला दी है। ये तीसरा मुख्यमंत्री है इनका। 6 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, 3 मुख्यमंत्री। हालांकि काउंटिंग टोटल करें तो इन्होंने कर्नाटका में 2 बार बदल दिया है, कर्नाटका में 2 बार बदल दिया है और अब ये हो गया है। और इससे पहले ये इसका उत्तराखंड में भी एक्चुअली 2 बदले गए हैं, तो टोटल गिनती करें तो 5 हो गए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा और अगला आपके निशाने पर कौन है? बीजेपी से मैं सवाल करना चाहूँगा, आपके मुख्यमंत्री ऐसे ही आते रहेंगे जाते हैं? पहली बात तो आप बदल रहे हैं, इसका मतलब वो नाकाबिल है, काबिल नहीं है इसीलिए बदल रहे हैं। जब वो काबिल नहीं है तो उस कुर्सी पर बिठाया किस लिए था? हालांकि बीजेपी के अंदर तो हम यही देख रहे हैं कि जो काबिल नहीं है उसी को बिठाते हैं। हमें वहाँ काबिल लोग शायद ही कोई एक आध होगा, काबिल लोग हमें नज़र नहीं आ रहे, ना केंद्र सरकार में ना ही आपकी किसी प्रदेश सरकार में। कोई मुझे खास काबिल लोग वहाँ नज़र नहीं आ रहे, एक आध को छोड़ करके। बहुत ही दुख की बात है ये। अगर काबिल हैं तो उसको हटा क्यों रहे हो? और हटा रहे हो तो इसका मतलब काबिल नहीं था, आपकी सोच सही नहीं थी। और जब देखिए जो उनको चुन के भेजते हैं, यानी कि फैसले मुख्यमंत्रियों के केंद्र सरकार करती है, तो केंद्र सरकार खुद ही काबिल नहीं है, तो वो आगे काबिल आदमी कैसे छांटेंगे? तो ये बहुत दुख की बात है। यानी इसका मतलब इनको ये साफ था, गुजरात में क्लियर हो गया था कि अब अगले साल चुनाव है वहाँ। शायद ये वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे अभी जिन्होंने रिजाइन किया है, शायद ये इनके नैया पार लगाने में इनकी मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको चेंज कर दिया, दूसरे को ले आए। लेकिन ये धंधा सही नहीं है। अगर आपके पास काबिल हैं आप बिठाइए और उनको काम करने दीजिए, काबिल नहीं है तो छोड़िए, आप दूसरा कोई बनेगा, दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आप लोगों ने काम तो करना नहीं है। जो भी करना है आपने वहाँ बर्बादी करनी है, चाहे वो प्रदेश में है या केंद्र में है। बर्बादी के अलावा आपके पास कोई धंधा नहीं है। आपकी मंशा यही है, आपने काम नहीं करने हैं, केवल जनता को दर्द देना है, केवल जनता को लूटना है, आपने जो है ना अपने बैंक खाते भरने हैं। आज मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में जितना पैसा पूरे देश के पास है उसका आधा पैसा बीजेपी के पास है। कहाँ से आया पैसा? कौन पूछेगा इनसे? कौन सवाल करेगा? संवैधानिक एजेंसियाँ सारी मुट्ठी में ले रखी हैं। बहुत दुखद है ये, बहुत ही दुखद है कि देशवासियों को इतना सरेआम लूट रहे हैं, इतना धोखा दे रहे हैं। ये आगे बिल्कुल नहीं चलेगा। अब पूरे देशवासी समझ चुके हैं। मेहरबानी करके ये बंद करिए अभी ये धंधा, और जिसको भी बनाया है उसको काम करने दीजिए। नहीं तो काबिल आप दूसरी पार्टियों से ले लो या उनको बोलो सरकार बनाने के लिए, जिसके पास हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत लोग हैं इस देश के अंदर, बहुत लोग एक से बढ़कर एक हैं। सारे आप जैसी मानसिकता के नहीं हैं, और लोग बहुत हैं। ज़रूरी थोड़े आपकी पार्टी से लेना। भाई प्रांत को चलाना है तो कोई भी हो चलाने के लिए, ये क्या वजह है कि आप ही का होना चाहिए? आपके अंदर काबिल नहीं है तो दूसरा ले लो ना। प्रदेश को तो चलाना है, प्रदेश की जनता के काम तो होने हैं। तो मेहरबानी करके ये ड्रामा बंद करिए और बताइए अगला आपकी लिस्ट में कौन है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।